चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे डच इंडिया के बारे में। ठीक है। इसके जो भी हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वह डच खोजकर्ता कौन था जिसने 1602 में डच ईस्ट इंडिया की स्थापना की थी? तो वह कौन था? क्या वह जॉन ह्यूगेन लिस्ट टोरेट था, या फिर हाबिस तस्मान था, या फिर विलेम वेरेंच था, या फिर इसहाक ले मायर था? ठीक है। वो था जॉन यू यूगैन वैन लिस चोनेट। ठीक है। ये आप याद रखना। सेकंड है, 17वीं शताब्दी में अपनी यात्राओं के दौरान तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज करने का श्रेय किस डच खोजकर्ता को दिया जाता है? ठीक है। किस खोजकर्ता को दिया जाता है? क्या हासिब तस्मान को दिया जाता है, या फिर विलेम जानजून को दिया जाता है, या फिर कार्नोलिस डी हाउसमैन को दिया जाता है, या फिर जोकेब रोजगेबैन को दिया जाता है? ठीक है। ये दिया जाता है हाबिल तस्मान को दिया जाता है। ठीक है। 17वीं शताब्दी में भारत के साथ व्यापार में डचों की भागीदारी की प्राथमिक प्रेरणा क्या थी? अ, क्या थे, किस लिए आए थे डच इंडिया में? ठीक है। वो आए थे आर्थिक लाभ के लिए। ठीक है। आर्थिक लाभ के लिए। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डचों ने कोरोमंडल, ठीक है, किस भारतीय शहर को अपने अड्डे के रूप में स्थापित किया था? कहाँ पे आए थे क्या वो कोचीन में आए थे, क्या सूरत में आए थे, क्या वो पुलिकट में आए थे, या कालीकट में आए थे? ठीक है। तो वो पुलिकट में आए थे। ठीक है। पुलिकट, पुलिकट याद रखना, पुलिकट। 1609 में पुलिकट में डच कॉलोनी की स्थापना के लिए जिम्मेवार डच गवर्नर कौन था? ठीक है। 1609 में पुलिकट में डच कॉलोनी की स्थापना के लिए जिम्मेदार डच गवर्नर कौन था? क्या वह जॉन पीटर जून कोएन था, या फिर हाबिल तस्मान था, या फिर पीटर दोनों थे, या फिर जोरीन बैन सिपरबर्ग था? ठीक है। वो था हमारा जोरिस बैन सिपलबर्ग। ठीक है। जोरिस बैन सिपलबर्ग था। ठीक है। डी आएगा इसका। ठीक है। किस वर्ष डचों ने केरल में किस वर्ष डचों ने केरल में कोचीन की पुर्तगाली बस्ती का पर कब्जा किया था? किस वर्ष डचों ने केरल में जो कोचीन की पुर्तगाली बस्ती थी, ठीक है, उस पर कब्जा किया था? कब किया था? वो किया था 1661 में। 1661 में। 1661 में। किस डच गवर्नर को जावा ऑफ ईस्ट इंडिया में डच शासन की स्थापना में उसकी उसकी भूमिका के लिए जाना जाता है? ठीक है। उसकी कौन है वो? पीटर दोनों, फिर जून कोएन, या फिर एंथोनो बोन बैन डायमन, या फिर जेरार्ड रैनसट? ठीक है। तो वो कौन है? बी, जॉन पीटर जून कोएन। ठीक है। जॉन पीटर जून कोएन याद रखना। ठीक है। फिर है पुलिकट में कौन सा डच किला एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, और बाद में 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था? ठीक है। वो कौन सा था किला था वो? क्या फोर्ट गैलिड्रा था, या फिर फोर्ट जिलैंडिया था, या फिर फोर्ट नासाउ था, या फोर्ट गुस्तावस था? ठीक है। तो वो था फोर्ट जिलैंडिया। फोर्ट जिलैंडिया। फोर्ट जिलैंडिया। बंगाल में डच व्यापारिक चौकी का क्या नाम था, जो बाद में चिंसुरा शहर बन गया? ठीक है। चिंसुरा शहर बन गया। क्या वह फोर्ट ओरेज था, या फिर फोर्ट गुस्तावर था, या फिर फोर्ट जिलेंडिया था, या फोर्ट गैलिंडिया? ठीक है। तो वो था फोर्ट ओरेज। फोर्ट ओरेज था। ठीक है। फोर्ट ओरेज था। ठीक। ठीक है। अगला, किस डच गवर्नर जनरल ने 1667 में ब्रेडा की संधि पर बातचीत की थी? ठीक है। जिसके द्वितीय एंग्लो डच युद्ध समाप्त हुआ, और डचों के लिए भारत में क्षेत्र सुरक्षित हो गया। वह क्या था? वो था जिस्कलोम बैन गुएस। ठीक है। ये थोड़ा नाम, थोड़ा प्रोनाउंस थोड़ा डिफरेंट है इसका। ठीक है। इसका ए आ जाएगा। ठीक है। भारत में कौन सा डच उपनिवेश नील और रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ठीक है। नील और निवेश उत्पादन के लिए। ठीक है। डच थी ना, इंडिया है, जैसे। 16 वीं शताब्दी में भारत में कौन सा डच उपनिवेश स्थापित किया गया? ठीक है। 16 वीं शताब्दी में भारत में कौन सा डच उपनिवेश स्थापित किया गया? ठीक है। वो था, 16 वीं शताब्दी में भारत में कौन सा डच उपनिवेश स्थापित किया गया? ठीक है। वो था फोर्ट जिलेंडिया। फोर्ट जिलेंडिया। फोर्ट जिलेंडिया। ठीक है। अगला, किस डच गवर्नर जनरल ने
तो डच की डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज थी, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। तो उसमें से एक कॉलोनी थी डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट थी, ठीक है। तो एक पोस्ट थी बंगाल में, ठीक है, तो वो कौन सी है, डच बंगाल, ठीक है। किस वर्ष डचों ने कोरोमंडल तट पर नेगापट्टम की पुर्तगाली बस्ती पर कब्जा कर लिया था? कब करा था पुर्तगाली बस्ती पर कब्जा नेगापट्टम में? ये करा था 1662 में, 1662 में, 1662 में। 1781 में मालाबार क्षेत्र में किस डच किले पर मैसूर के शासक हैदर अली का कब्जा हो गया था, ठीक है। 1781 में हैदर अली का, ठीक है, हैदर अली का कब्जा हो गया था। किस वर्ष हुआ था? अ, अ, कौन से मालाबार क्षेत्र में किस किस फोर्ट पे किया था ये? क्या ये फोर्ट गुस्तावर में पर किया था, या फिर फोर्ट कोचीन पे किया था, या फिर फोर्ट जिलेंडिया पर किया था, या फिर फोर्ट सेंट एजेंलो पर किया था? ये किया था फोर्ट गुस्तावस पे किया था, फोर्ट गुस्तावस पे। किसने किया था? मैसूर के शासक हैदर अली ने। मैसूर के शासक हैदर अली ने किस पे कब्जा किया? फोर्ट गुस्तावस, 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 ठीक है। नेक्स्ट है, वह डच गवर्नर जनरल कौन था जिसने श्रीलंका के नेगोम्बो में प्रसिद्ध डच चर्च का निर्माण की शुरुआत की थी, ठीक है। वह कौन सा था? वो था पेटर्स बुइस्ट, पेटर्स बुइस्ट, ठीक है, पेटर्स बुइस्ट, ठीक है। किस वर्ष पेरिस की संधि के तहत डचों ने अपनी भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है। वो कब कब सौंपा था? ये सौंपा था 1815 में, ठीक है, 1815 में। क्या हुआ था? पेरिस संधि के तहत। किस संधि के तहत? पेरिस संधि के तहत, ठीक है। डचों ने जो भी ब्रिटिश थे उनको ये सौंप दिया था, ठीक है। कब सौंपा था? 1815 में, ठीक है। भारत में कौन सी डच बस्ती अ, वस्त्रों के व्यापार के लिए जानी जाती है, ठीक, ठीक है। तो उनकी जैसे इंडिया है, ठीक है, तो उसमें से एक बस्ती इनकी यहाँ पे सूरत में भी थी। तो वो अभी भी ये सूरत में जो वस्त्र के लिए जानी जाती है, तो वो कौन सा था? डच सूरतें। 1796 में अंग्रेजों को सौंपे जाने वाले पहले सिलोन का अंतिम डच गवर्नर कौन था, ठीक है। पहले सिलोन श्रीलंका का अंतिम गवर्नर कौन था? ठीक है, वो था जोहान विलहेम जेनसेंस, ठीक है, जोहान विलहेम जेनसेंस, जोहाम विलसेंस, जोहाम विलडेम जेनसेंस, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 1990 में मालाबार क्षेत्र में किस डच किले पर कालीकट के जमोरिन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। 1790 में मालाबार क्षेत्र में किस डच किले पर कालीकट के जमोरिन ने कब्जा कर लिया, जिसमें इन क्षेत्र में डच प्रभाव कम हो गया, ठीक है। वह कौन सा फोर्ट था? फोर्ट कोचीन, फोर्ट कोचीन, ठीक है। डचों द्वारा भारत में मालाबार क्षेत्र से व्यापार किया जाने वाला प्राचीन मसाला कौन सा था, ठीक है। डचों ने सबसे पहले व्यापार में कौन सा मसाला यूज किया था? काली मिर्च यूज की थी, ठीक है। कौन सा? काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। भारत में कौन सी डच बस्ती इंडिया डाई के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में? डाई और ये तो सभी बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। डाई के लिए कौन सा अभी भी एरिया, उस टाइम कौन सा एरिया था? वो था हमारा बंगाल एरिया, तो डच बंगाल, ठीक है। थैंक यू। और जिसको भी हरियाणा पुलिस कंप्लीट डेडिकेटेड बैच चाहिए, तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज भेज सकता है। अभी है ना हमारा जो भी ऐप और वेबसाइट वेबसाइट है ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो वो थोड़े दिनों में बन के तैयार हो जाएगी, तो इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि पेपर अभी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू।